पहले मैं शुरू करूँगा, मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे साथ यहाँ पर हैं नरपत सिंह जी, जो हैं शैतान सिंह जी के सुपुत्र हैं। उनके उनके आशीर्वाद के बिना, उनके भरोसे के बिना ये कहानी बनाना, ये फ़िल्म बनाना मुमकिन नहीं था। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नरपत जी। अम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस कहानी से जुड़ के, इस फ़िल्म से जुड़ के, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे-ऐसे हीरो हैं, ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब रेज़ी ने ये कहानी मेरे पास जब वो आया था और उसने कहा था कि मैंने सिर्फ़ एक नाम सुना था। मुझे याद है जब लक्ष्य की शूटिंग हो रही थी, तो उस वक़्त ये नाम 1-2 बार किसी ने लिया था, लेकिन मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे कहानी है क्या। और फिर मतलब हम वापस मुंबई आ गए, दूसरे कामों में बिज़ी हो गए। तो जब रेज़ी आया और उसने मुझसे कहा कि ये फ़िल्म वो बनाना चाहता है और मैंने कहानी सुनी, तो मुझे एक ऐसी फ़ीलिंग आई, जो मैं सच कहूँगा पहली लाइफ़ में अ, इससे पहले एक ही बार मुझे ऐसी एक फ़ीलिंग आई है, जब राकेश ने आके मुझसे भाग मिल्खा भाग के बारे में बात की थी। क्या बात है! क्या बात है! So that is the feeling I got when I heard the story from रेज़ी। और मैंने कहा कि 100% मुझे इस फ़िल्म से जुड़ना है, मुझे ये फ़िल्म बननी चाहिए, लोगों तक ये कहानी सिर्फ़ शैतान सिंह जी की कहानी नहीं, मतलब उनके साथ में जो 120 अहीर जो सोल्जर्स थे, उन सब की कहानी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पर जो उन्होंने किया, वो बिल्कुल मतलब इट्स अनबिलीवेबल। वो मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएँगे जब आप ये कहानी देखेंगे। तो मुझे खुशी है, गर्व है कि मैं इस फ़िल्म का एक हिस्सा हूँ और इन बहुत ही मतलब टैलेंटेड लोगों के साथ, टैलेंटेड ब लड़कों के साथ, बहुत से ज ऐसे हैं जो अभी नए-नए उनका सफ़र शुरू हो रहा है, तो उनके साथ में बहुत सी एनर्जी मुझे उनसे भी मिली। तो इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आई थिंक आपने एसेंस तो बता ही दिया है मेरे किरदार का कि जो औरतें होती हैं, उनकी हिम्मत के बिना उनके हस्बैंड्स बॉर्डर तक नहीं जा सकते, यू नो तो देर इज़ अ सर्टन सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी इन दिस कैरेक्टर एंड देर इज़ ऑल्सो दिस ग्रिट एंड स्ट्रेंथ दैट शी हैज़। और ये किरदार निभाने के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जो आप रिस्ट्रेंट देखेंगे डायलॉग्स में, जो उनके साइलेंसेस हैं कैरेक्टर्स के बीच में, जो केमिस्ट्री है मेरी और फरहान सर की इस फिल्म में, आई वॉन्ट टू थैंक फरहान सर फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग कोस्टा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक रेजी सर बिकॉज मुझे लगता है कि इस फिल्म ने मुझे चुना। और दिस फिल्म रिमाइंड्स मी वाई आई बिकेम एन एक्टर इन द फर्स्ट प्लेस, टू बी अ पार्ट ऑफ स्टोरीज दैट नीड टू बी टोल्ड, एंड आई थिंक दिस इज़ वन स्टोरी दैट डेफिनेटली नीड्स टू बी टोल्ड। मुझे भी मैंने भी सर की तरह इस कहानी के बारे में नहीं सुना था, और सुनने के बाद मुझे लगा कि ये बड़े बड़े पर्दे पर ज़रूर दिखानी चाहिए with the technicians that we have, the brilliant technicians that we have. And I want to thank Ritesh sir and Farhan sir for giving me this opportunity. और जैसे इन बहादुरों में एक बहादुर ने बोला कि it's not excel entertainment, it's excellent entertainment. I would like to say कि मेरा experience बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं ये इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतना स्पॉइल कर दिया एज एन एक्टर, मेरा ध्यान रख के इतना ज़्यादा ध्यान रखा कि अब जब मैं दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज में काम करती हूँ तो मुझे लगता है अरे ये तो एक्सीलेंट का एक्स भी नहीं है, यू नो। एंड आई थिंक आई वॉज डेफिनेटली स्पॉइल्ड। दे हैव ट्रीटेड मी सो वेल लाइक अ क्वीन, and I definitely would love to collaborate with them again, but I'm very, very proud to be a part of this film.